क्लास अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अलिफ का हम पढ़े हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके 5 अशार की मैंने कल मुख्तसर सी तशरीह आपको बताई थी और आज मैं अगली तशरीह करूँगी बाकी के जो 4 अशार हैं उनकी। अगला शेर है आज का कि हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने, जो सो रहे थे गाफिल आकर इन्हें जगाया। तो ये नात जो है ये महशर रसूल नगरी ने लिखी है और इसमें शायर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व शौकत को बयान करने की कोशिश की है। तो इस शेर में शायर कह रहा है कि हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान को, हर आदमी को मेहनत का राज बताया कि मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। क्योंकि वो लोग खाली नज़में कहने या शेर व अशार में मशगूल रहते थे, लड़ाई झगड़ों में मशगूल रहते थे और मेहनत की आदत को वो लोग, अरब के लोग जो थे वो तर्क कर चुके थे। तो आपने उनको समझाया कि मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है और जो सो रहे थे गाफिल आकर इन्हें जगाया। सोने से मुराद ये नहीं कि वो हकीकतन सो रहे थे, बल्कि ये कि वो अपने मकसद हयात से गाफिल हो चुके थे कि दुनिया में आने का उनका मकसद क्या है, इस ज़िंदगी का मकसद क्या है, इस चीज़ से वो बेखबर हो चुके थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख्वाब गफलत से बेदार किया और उनको इस चीज़ पर से आगाह किया कि इस दुनिया में उनके आने का मकसद जो है वो अल्लाह ताला की अताअत व फरमाबरदारी है, उसकी इबादत करना है और हकूकुल इबाद को पूरा करना है। शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र शर के, इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया। तो इस शेर में शायर कह रहा है कि इस दुनिया में कुफ़र और शर के, बुराई के, यानी कि शोले भड़कने से बात यह है कि हर तरफ बुराई का दौर दौरा था, बुराई का रवाज था और लोग इस हद तक गाफिल हो चुके थे कि वो इन बुराइयों पर खुश होते थे, बजाय इसके कि वो गलत काम करके उस पर शर्मिंदगी महसूस करें, बल्कि वो गलत काम करके उस पर फ़ख्र करते थे और उसके बारे में बड़ी बड़ी लंबी नज़में लिखा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बुराई से मना किया, बुराई से दूर किया और उनको नेकी के रास्ते की तरफ लेकर आए। फैली जहाँ में हर सू तौहीद की शुआएं, मशरिक़ भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया। कि हर तरफ दुनिया में तौहीद की शुआएं फैल गईं। वो अरब लोग या सारी दुनिया के लोग जो थे वो अल्लाह ताला को भूल चुके थे। वो अल्लाह ताला की इबादत तो करते थे लेकिन उसका जो तरीक़ाकार था वो उनका गलत था। जिस दीन की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको तबलीग की हुई थी, उस दीन से वो गाफिल हो चुके थे और उसकी असल जो थी उससे बेखबर हो चुके थे और अपनी मर्ज़ी से वो अल्लाह ताला की इबादत करते थे। लेकिन साथ में उन्होंने बहुत से बुत भी बनाए हुए थे और उन बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह ताला को की इबादत से वो हकीकतन गाफिल हो चुके थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तौहीद का दर्स दिया, अल्लाह ताला के एक होने का दर्स दिया, उनको बताया कि अल्लाह ताला एक है, सिर्फ़ वही इबादत के लायक है। तो और उनको जब आपने तौहीद का दर्स दिया तो चंद ही सालों में ये तौहीद का जो पैगाम था, अल्लाह ताला की वहदानियत का जो पैगाम था, उससे मगरिब भी रोशन हो गया और मशरिक़ भी रोशन हो गया। इससे मुराद ये है कि चारों तरफ अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम पहुंच गया, यानी कि मुसलमान जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले गए और सारी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंच गया। भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर, खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। कि दुनिया अपने खुदा को भूल चुकी थी। इसमें भी यही शायर बता रहा है कि दुनिया अपने खुदा को भूलकर बहुत से बुतों में गुम हो चुकी थी। उन्होंने हर काम के अलग अलग बुत बनाए हुए थे जिनकी वो पूजा करते थे और उन्हीं से वो दुआएं करते थे और इसी बात पर वो इतराया भी करते थे कि हमारे जो ये खुदा हैं, झूठे खुदा, ये हमारी हर बात को पूरा करते हैं। हालांकि वो तो उनके अपने हाथ के तराशे हुए बुत थे, उन्होंने उनकी बात को क्या पूरा करना था, उनकी दुआओं को क्या पूरा करना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तौहीद का पैगाम दिया, उनको बताया कि अल्लाह ताला एक है और वही इबादत के लायक है। तो खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को और मखलूक जिसको पैदा किया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक को यानी कि इस दुनिया के रहने वालों को, सबको अल्लाह ताला के दर पर झुकाया। उस अहले अरब को बताया कि तुम्हारा खुदा जो है, तुम्हारा खालिक जो है वो अल्लाह ताला है और सिर्फ वही इस लायक है कि उसी की इबादत की जाए और उसी के दर पर झुकने की उनको तलकीन की। ठीक है, ये आपने जो आपके नोट्स पे अशार हैं ना, उनकी तशरीह आपने अच्छे तरीके से याद करनी है और साथ ही में ये शेर भी अच्छे तरीके से याद करने हैं।